हे गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। मैं सईद और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोलिंग मोशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि रोलिंग मोशन क्या होता है और आज हम ये भी स्टडी करेंगे कि किस तरह से रोलिंग मोशन का या रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो रोलिंग मोशन क्या होता है। रोलिंग मोशन इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट एन फिक्स एक्सिस। देखो, जब हम बात करते हैं कोई भी रोलिंग मोशन की, जब बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोल होता है बेसिकली, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि रोलिंग ऑब्जेक्ट में जो सेंटर ऑफ मास होता है, अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर है, अगर इस पॉइंट पे आएगा तो भी यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पे आएगा तो भी यहाँ पर होगा। तो ये जो सेंटर ऑफ मास रहेगा ये सीधे सीधे लाइन में ट्रैवल करेंगे, यानी कोई भी रोलिंग बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, लेकिन पूरी बॉडी इस फिक्स एक्सिस के आजू बाजू घूमते रहती है। इसका मतलब ये है कि रोलिंग मोशन जो होता है ये दो तरह का मोशन होता है, एक जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन होता है सेंटर ऑफ मास का, और दूसरा जो होता है रोटेशनल मोशन होता है अबाउट दिस फिक्स एक्सिस। तो उसे हम लोग कहते हैं रोलिंग मोशन। So rolling motion is nothing but the combination of the translatory motion of the center of mass and the rotational motion of the whole body about a fixed axis. That is called as a rolling motion. तो चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। So for that, according to our definition, अगर हम लोग हमारे डेफिनेशन के हिसाब से जाते हैं तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग हमारे डेफिनेशन से जाते हैं तो रोलिंग मोशन विल बी इक्वल्स टू ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ई रोलिंग, अगर हम बात करें तो ई रोलिंग यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द rotational motion. So it's quite very easy. Suppose we consider one of the rolling object, कोई एक रोलिंग ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर लेते हैं। ओके, मान लीजिए इस तरह से हमने एक रोलिंग ऑब्जेक्ट लिया है जिसकी रेडियस हम r ले लेते हैं और इसका मास m ले लेते हैं, और ये इस तरह से रोल होकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है। सो यहाँ पर हम लोग कंसीडर क्या करेंगे कि रोलिंग काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो बट ई ट्रांसलेशनल मोशन हम लोगों को पता है कि ई ट्रांसलेशनल कितना होता है, तो ये होता है हाफ mv स्क्वायर। एंड ई रोटेशनल की अगर हम बात करें तो ई रोटेशनल कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो इस एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ये दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। सो ई रोलिंग कितना हो जाएगा, ई रोलिंग विल बी इक्वल्स टू ई ट्रांसलेशनल यानी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बट अगेन वी नो दैट इसकी वैल्यू आई की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू हम लोग को पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ वैसे ही रखेंगे, mv स्क्वायर वैसे ही रखेंगे, प्लस हाफ आई के बदले लिखेंगे हम mk स्क्वायर और ओमेगा के बदले लिखेंगे v अपॉन r द ब्रैकेट स्क्वायर। इसका रीजन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि आई की वैल्यू हम लोग mk स्क्वायर बता सकते हैं, राइट, एंड ओमेगा विल बी इक्वल्स टू v अपॉन r भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली इनकी वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। तो अब अगर हम सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ, देखिए ये m है और ये v का स्क्वायर है, सॉरी, सो v का स्क्वायर हो जाएगा mv स्क्वायर और ये अंदर ब्रैकेट में चले जाएगा k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन निकलता है, तो कॉमन निकलेगा mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, तो हाफ mv स्क्वायर को यहां से अगर हम लोग कॉमन निकाल ले तो क्या बनता है, देखिएगा, हाफ mv स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। सो अगर हाफ mv स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो ई रोलिंग क्या बचता है, देखिए ई रोलिंग विल बी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहां से हाफ mv स्क्वायर, तो यहां पर बचा 1, सो 1 प्लस दिस विल बी इक्वल्स टू k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। And this is nothing but the kinetic energy of the rolling body. Okay, so it's quite simple. हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर रोलिंग मोशन की डेफिनेशन का यूज किया। रोलिंग मोशन की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड दैट ऑफ द रोटेशनल मोशन। तो इस हिसाब से रोलिंग मोशन विल बी इक्वल्स यानी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशनल मोशन। बट हम लोग को पता है ट्रांसलेशनल फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, ट्रांसलेशनल मोशन में हाफ mv स्क्वायर होता है एंड
द रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला भी आपको पता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो इस हिसाब से ई रोलिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी है हाफ एम वी स्क्वायर जो कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो कि है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हम लोगों ने, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, यहाँ पर आई के बदले का हम लोग एम के स्क्वायर जो कि रेडियस ऑफ गायरेशन का एक फॉर्मूला होता है, और ओमेगा को लिखा वी अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर का। सॉल्व किया इसको, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर v है, वी स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको सेपरेट करके लिख लिया, और के स्क्वायर को इसको ब्रैकेट में ले लिया, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें भी एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर है, इसमें भी हाफ एम वी स्क्वायर है, तो हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। और अगर हम हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाफ एम वी स्क्वायर इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन फॉर द रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। So now we are going to calculate the expression for the velocity of the rolling body, यानी रोलिंग बॉडी का जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है वो हम लोगों को डिटरमाइन करना है। एक्चुअल में अगर हम लोग रोलिंग मोशन की बात करें तो रोलिंग मोशन में जब रोल ऑब्जेक्ट या रोल होते हुए कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा एक पर्टिकुलर हाइट से, तो हम लोगों को पता है कि वो रोलिंग ऑब्जेक्ट सिलेंडर हो सकता है, रिंग हो सकता है, या फिर स्फीयर हो सकता है। और आपको सवाल पूछ दिया जाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले नीचे आएगा, तो इसे डिटरमाइन करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मूला चाहिए। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को डिराइव करना है, और बड़े आसान तरीके से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने पिछले बार दिया था, ये ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लीजिए और इसकी रेडियस r है, और ये इनिशियली h इतने हाइट पर यहाँ पर है, सपोज हम कंसीडर करके चलते हैं ये h इतनी हाइट है। तो जब ये h इतने हाइट पे होगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी में होने वाला है। तो हम लोग इसी चीज को हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। सो फॉर द वेलोसिटी, और क्या से दैट एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी, सो फॉर दैट व्हाट वी डू हियर, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसका कन्वर्जन किसमें होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लोग यही यूज कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल तो आपको पता ही है, राइट। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। सो वी कैन से दैट रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिराइव किया। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से m कैंसिल कर दीजिए, m कैंसिल कर दीजिए, ये 2 को ये साइड में ले जाइए, तो क्या मिलता है यहाँ पर, v स्क्वायर इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो बेसिकली हम लोगों को डिटरमाइन क्या करना है, v डिटरमाइन करना है। तो इस टर्म को भी ये साइड ले लेते हैं, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग v कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हाउ विल गेट दैट v कैसे मिलेगा हम लोगों को, तो देखिए यहाँ पर सिंपल है इसका, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर चली जाएगी ये वैल्यू, ट्वाइस gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए बड़े ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। क्या करना है आप लोगों को, एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी, अगर हम रोलिंग बॉडी की देखें तो यहाँ पर हम लोगों को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करना है। अगर कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। तो यहाँ पर रोलिंग काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन राइट हियर रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। सो यहाँ पर mm कट हो जाएगा, देखिए दोनों साइड से mm कट हो रहा है, राइट। तो बचता क्या है यहाँ पर v स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये जो 2 था यहाँ पर 1 हाफ था, हाफ में से ये 2 जो है ये साइड में चला गया, तो ये 2 यहाँ पर आ गया, तो 2gh हो गया। आपको निकालना है v, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आपको v निकालना है तो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2
GH अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, अब हम लोगों को क्या डिटरमाइन करना है कि अगर रोलिंग ऑब्जेक्ट स्फीयर है, रिंग है या सिलेंडर है, तो उनका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे हम लोग। तो चलो हम लोग वो भी देख लेते हैं कि किस तरह से हम वो फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। जैसे कि अगर सॉलिड स्फीयर है या फिर सॉलिड सिलेंडर है, रिंग है, अगर वो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी डायरेक्टली अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। ये तो जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, तो चलो हम लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है वो रिंग है, तो अगर रिंग है तो रिंग का जनरलाइज फॉर्मूला कैसे निकाला जाए। सो फॉर रिंग वी कैन से दैट फॉर रिंग वी हैव k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन आएगा क्या ये फॉर्मूला कहां से आ गया। तो देखिए हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी किया है, तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला तो याद ही होगा। तो क्या फॉर्मूला, k इज इक्वल टू अंडर रूट i अपॉन m फॉर्मूला होता है, राइट। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पर i यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर रिंग का पुट करेंगे तो क्या आता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यहाँ पर, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr स्क्वायर अपॉन m, तो ये mm कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा k इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हो गया, ओके। उसी तरह से आप सिलेंडर का निकाल सकते हैं, उसी तरह से आप डिस्क का निकाल सकते हैं, उसी तरह से आप स्फीयर का निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको जब भी यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है। k की वैल्यू में आप क्या करिए, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट कर दीजिए, जिस भी चीज का आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का और रेडियस का रिलेशन चाहिए अपने आप आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो k स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर, तो हमारा फॉर्मूला ले लेंगे हम, v रिंग विल बी इक्वल टू, जनरलाइज फॉर्मूला क्या है हमारा, जनरलाइज फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है। हम इसमें क्या करेंगे, k स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर पुट कर देंगे, तो v रिंग क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर v रिंग हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर के बदले r स्क्वायर पुट करेंगे, तो r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। चलो एक और स्टेप यहाँ पर लिख लेंगे हम, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बचता है यहाँ पर आपको बनेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर v रिंग विल बी इक्वल्स टू क्या बचता है, दिख रहा है यहाँ पर अंडर रूट ट्वाइस gh अपॉन, कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो v रिंग विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया, v रिंग हो गया आपका gh, सॉरी अंडर रूट gh। तो ये हो गया v रिंग का फॉर्मूला। अब जब भी आप लोगों को रिंग के लिए वेलोसिटी निकालना हो तो आपके पास जनरलाइज फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग ले लेते हैं डिस्क का, ओके। नाउ चलो बात कर लेते हैं हम लोग डिस्क और द सॉलिड सिलेंडर की। तो सॉलिड सिलेंडर हो या फिर डिस्क हो, उसके लिए हम लोग सेम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सो फॉर दैट वी कंसीडर हियर फॉर डिस्क और सिलेंडर वी से k स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू r स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पर भी फिर से वही बात आती है कि k स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर बाय 2 कैसे आई। सो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, k की वैल्यू जो होती है अंडर रूट i अपॉन m होती है, और यहाँ पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर देंगे डिस्क का अबाउट इट सेंटर, तो ये आ जाएगा हाफ mr स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय m, तो ये mm कैंसिल हो जाएगा, k विल बी इक्वल्स टू क्या बचेगा, अंडर रूट r स्क्वायर बाय 2 बचेगा। इसका मतलब k स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू r स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। देखिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को ये सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू पुट कर देंगे हमारे जनरलाइज फॉर्मूले में। तो v डिस्क या फिर v सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, जनरलाइज फॉर्मूला क्या है हमारा, जनरलाइज फॉर्मूला है हमारा ट्वाइस gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो बस यहाँ पर आपको पुट करना है, k स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, r स्क्वायर बाय 2। सो v सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू, v सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस gh, वैसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर k स्क्वायर के बदले r स्क्वायर बाय 2 आप लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पर, तो 1/2 यहाँ पर आपको बच रहा है यहाँ पर। तो क्या देखते हैं यहाँ पर, देखिए सो v सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट ट्वाइस gh अपॉन 1 प्लस दिस विल बी 1/2, तो 1/2। तो क्या आता है यहाँ पर, v सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू
under root this will be 4gh by 3. So this is nothing but the formula for the cylinder. Okay, now इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब स्फीयर का भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं आसानी से. चलो हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं स्फीयर की. सो फॉर स्फीयर क्या आएगा आप समझ ही रहे होगे. a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2/5 r स्क्वायर आ जाएगा. तो यहाँ पर v स्फीयर निकालेंगे, यहाँ पर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ट्वाइस gh अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर के बदले लिखेंगे यहाँ पर 2/5 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कट हो जाएगा यहाँ पर. तो v स्फीयर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट दिस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस gh अपॉन कितना बचता है यहाँ पर, दैट विल बी 7/5. ओके, ये 7/5 ऊपर चला जाएगा, राइट. तो हम लोग क्या बनेगा, v स्फीयर विल बी इक्वल्स टू ये ऊपर चला गया तो 10 अंडर रूट 10gh अपॉन 7. So this is nothing but the v sphere यानी